वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। मैं पिछले लेक्चर में नंबर सीरीज के बारे में बताया था आपको और कुछ टिप्स वगैरह बताए थे। अब नंबर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है कई बार कई एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरह से वह क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा जो टिप्स है वह काम आता है या नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज का ही। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम में वह क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको कैसे करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी तक जो भी टिप्स हमने बताया था, कभी कभी कुछ क्वेश्चन अलग हट करके आ जाता है जो बहुत ही आसान होता है, और उस आसान क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वह क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 66, 36, 18 और क्वेश्चन मार्क। ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, जो कि बहुत आसान है। आप अगर देखेंगे सॉल्व होगा तब आपको लगेगा कि इतना आसान भी हो सकता है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, 8 है, 9 है, 11 है और 12। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जब आप डिफरेंट लेकर के चलते हैं तो बात नहीं बनता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, आपस में ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 6 से करेंगे 36 आ जाएगा, इसको 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर इसको 1 से 8 में किया तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। कभी स्टूडेंट सोच नहीं सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन जो कि कई बार आया हुआ है एग्जाम में, 6 है, 20 है, उसके बाद 36 है, 48 है, 50 है, डैश है, फिर 0 है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नंबर पहले इंक्रीज हो रहा है और एकाएक डिक्रीज हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी आप दो पार्ट में बांट करके भी निकालेंगे नहीं निकलेगा। सारे नंबर स्क्वायर पर भी आधारित नहीं है, सारे नंबर क्यूब पर भी आधारित नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर इंक्रीज हो रहा और एकाएक डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब है कि स्क्वायर और मल्टीप्लाई का सहारा इसमें लिया जा सकता है। देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसमें क्या किया गया है, 1 स्क्वायर इंटू 6 है, 2 स्क्वायर इंटू 5 है, 3 स्क्वायर इंटू 4 है, ये 4 स्क्वायर इंटू 3 है, ये 5 स्क्वायर इंटू 2 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर का जो है इंक्रीज होता जा रहा है, जो मल्टीपल है वह डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा और ये जो है आपका
7 स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा। तो हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दिया है। आपके दिमाग में होगा कि भाई 36 ऑलरेडी है। जनरली स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि 36 क्वेश्चन में है तो ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में भी हो सकता है, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को ध्यान में रख करके ही हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। शुरू में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर आपका क्वेश्चन है 20, 23, 32, 44। 20, 23, 32, 44। उसके बाद है 62। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अब देखिए, शुरू में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हम आगे से ही लेकर के चलेंगे। यहाँ देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ 32, 10, 42 और 2, 44, 12 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 18 का डिफरेंस है। 12 में से 4 गया 8 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया। तो पहले 3 का, फिर 9 का, फिर 12 का, फिर 18 का। फर्स्ट राउंड में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इधर हम कितना का डिफरेंस लें। जब इधर हम देखते हैं तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ फिर 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वह 6, 3, 6, तो यहाँ 3 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सा नंबर डालें ताकि हमारा 3 का डिफरेंस हो। और नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो राइट से लेफ्ट जब लाएंगे तो हम डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 का डिफरेंस है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ और यहाँ के बीच में 0 का डिफरेंस होगा। तो जब ये 20 है तो यहाँ पर भी आपका 20 आ जाएगा, आपका आंसर निकल गया। तो ये देखिए डबल डिफरेंस का जनरली होता क्या है, अगर फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो अधिकतर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डबल डिफरेंस पर ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया है 7, 26। 7 है, 26 है, डैश है, इसके बाद 124 है, फिर 215 है, फिर आपका 342 है, फिर 511 है। इसके ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 35, 39, 52, 56। 35, 39, 52, 56 और 63। ध्यान से देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो आपको टिप्स हम बताए थे कि नंबर सीरीज में कभी कभी स्क्वायर -1 होता है दिया हुआ, कभी क्यूब -1 दिया रहता है, कभी स्क्वायर पर ही बेस रहता है, कभी क्यूब पर बेस रहता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जितने भी नंबर हैं सारे नंबर क्यूब -1 पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये 2 क्यूब -1 है, ये 3 क्यूब -1 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 4 क्यूब -1 हो जाएगा। तो 4 क्यू का मतलब 64 हो गया, -1 करेंगे 63 आ जाएगा। इसके आगे वाला भी हम देख लेंगे कि इस पैटर्न पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे हमारा आंसर निकल गया। इसके आगे देखेंगे तो ये 5 क्यू -1 है, ये 6 क्यू -1 है, ये 7 क्यू -1 है, ये 8 क्यू-1 है। यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है
3 8 35 48, 3 8 35 48 डैश 120। नंबर को ध्यान से देखिए। नंबर को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जितने भी नंबर हैं किसी न किसी स्क्वायर से कम है, तो हमारा यहाँ पर भी जो होगा वो स्क्वायर से कम होगा। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 64 72 80 96, 64 72 64 72 80 96 99। नंबर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 6 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 7 स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपका 11 स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखो दो दो का पेयर बन रहा है, 2 3 का हो गया, 6 7 का हो गया, ये जब 11 है तो ये 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 99 होगा, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 1 and 1/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, डैश है। इसके ऑप्शन हैं 2/3, फिर आपका -2/3, सी में आपका दिया हुआ है 103/4, 103/4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब आपका यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या पैटर्न है यह हमें देखना है। देखो यहाँ 80 है और 16 है और छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब इसमें कि डिवीजन हो रहा है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 4/3 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 and 1/3 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका मतलब है कि यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4/3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 2/1 हो जाएगा, यानी 4/3 1/2 हो जाएगा। ये काट देंगे यानी 2/3 आ जाएगा, ये 2/3 दिया हुआ है। तो अगले बार हमारा क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 इंटू 1/1 ही होगा, इसका मतलब 2/3 हो जाएगा और हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर निकल जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 1124 1124 1124 7 11 16 7 11 16 डैश दिया हो। बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो सेम नंबर है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम नंबर दिया रहता है तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसमें अल्टरनेट सेम नंबर वाला में जनरली अल्टरनेट पर निकलता है, लेकिन पहले हमें ट्राई करके देखना चाहिए कि डायरेक्ट निकल रहा है कि नहीं। डायरेक्ट अगर हमारा सीरीज बन रहा है तो हमें अल्टरनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 अगर हम देख लेते हैं, 2 3 देखने के बाद अगर उसमें जो डिफरेंसेज है वह अगर वैरी कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें अल्टरनेट लेना है। लेकिन अगर वैरी नहीं कर रहा है तो हमें अल्टरनेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ 0 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो अगले बार हमारा क्या होगा, 6 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 16 में 6 जोड़ देंगे
तो 22 हो जाएगा, हमारा आंसर 22 आ जाएगा। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 दिया हुआ है, 7997, 7997, 90, फिर डैश दिया हुआ है। ध्यान देंगे, हमने आपको इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि मिक्स नंबर के क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट में बदलना है। मिक्स नंबर का मतलब जिसमें प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो, सभी तरह के नंबर हो। दूसरी बात आपको हमने बताया था कि अगर एक जगह डिफरेंस बहुत कम का रहे और दूसरे जगह डिफरेंस बहुत ज़्यादा का रहे, तब आपको क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट में करना है। आपका आंसर विद इन सेकंड में निकलेगा, मिनट नहीं लगेगा। अगर आप डिफरेंस लेकर के चलेंगे, स्क्वायर लेकर के चलेंगे, स्क्वायर -1 लेकर के चलेंगे, तो हो सकता है आपको गलत होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दो पार्ट में जब हम बांटते हैं, यहाँ जो डिफरेंस है हमारा 7 का डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफरेंस जो है ये 21 का डिफरेंस है। यहाँ भी आपका डिफरेंस 7 का है, तो यहाँ डिफरेंस 21 का होगा। अब ये देखना है, एक और चीज़ देखना है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया रह सकता है। देखो नंबर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। यहाँ भी ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो अब 90 में 21 को प्लस करेंगे, तो 90 में 21 को प्लस करेंगे, 1 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 111 होगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन में इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी आया हुआ है कई बार। क्वेश्चन में आपका है 67 84 95, 67 84 95 डैश है दिया हुआ। उसके बाद 133 144, 133 144। ध्यान देंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी वही किया गया है। देखो स्क्वायर नंबर भी है, प्राइम नंबर भी दिया हुआ है, इवन नंबर भी दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है। कुछ नहीं सोचना है, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत जब सारे मिक्स नंबर हो तुरंत दो पार्ट में बांटें, आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 6 डिजिट का है। अब देखिए यहाँ क्या किया गया है, 67 दिया हुआ है, यहाँ 84 दिया हुआ है। देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 और 10 3 13 4 17 का डिफरेंस है। यहाँ आपका 11 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 11 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा, 17 का डिफरेंस होगा। अब चूंकि नंबर इसमें बढ़ते हुए क्रम हैं, जब राइट साइड से हम चलेंगे तो घटा देंगे। इसका मतलब है कि 133 में 17 को माइनस कर देंगे, 13 में से 7 गया 6 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा 116 आंसर हो जाएगा। तो मिक्स नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बार बार प्रैक्टिस आपको करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 189 डैश, इसके बाद 25, फिर है 216, फिर है 49। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं, 60 64 70 75, 60 64 70 75, और ई में दिया हुआ है 81। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 189 है, इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर दोनों दिया हुआ मिक्स है।
प्लस नहीं किया हुआ है, माइनस भी नहीं किया हुआ है, लेकिन मिक्स है। यानी जो गौर से अगर देखेंगे तो अल्टरनेट जो नंबर है वह मिक्स है। देखो यहाँ 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यह 7 का स्क्वायर है। जो स्क्वायर नंबर है वह अल्टरनेट में ही है, और 1 3 5 7 यानी दो दो इंक्रीज हो रहा है। इधर देखेंगे ये 2 का क्यू है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 का क्यू है, तो जब 2 है 6 है तो यहाँ 4 का क्यू हो जाएगा। इसका मतलब 64 हो जाएगा, और हमारा आंसर 64 हो जाएगा। यानी अल्टरनेट में लिया हुआ है, एक तरफ स्क्वायर नंबर लिया है, दूसरी तरफ क्यूब नंबर लिया है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 143 136, 143 136, उसके बाद है 157 157, 64, उसके बाद है 57 डैश दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी वही है, क्या है, मिक्स नंबर है। यानी आपका स्क्वायर नंबर भी है, उसके बाद प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, और नंबर है। तुरंत दो पार्ट में बांटेंगे। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4 3 7 का डिफरेंस है। यहाँ आपका 21 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 7 का डिफरेंस है, यहाँ 21 का डिफरेंस है। अब देखिए नंबर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ध्यान देना है, ये भी ध्यान रखना है। पहले नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ भी नंबर क्या है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये -7 प्लस हो गया, -7 प्लस 21, तो 57 में 21 हम प्लस कर देंगे तो हमारा 78 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 78 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आते हैं जो आया हुआ एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 2 30 6 20, 2 30 6 20, उसके बाद 12 12 12 12 डैश। ये ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है 20 22 24 26, 20 22 24 और 26, और ऑप्शन ई में दिया हुआ है 28। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में डबल 12 12 दो बार इस्तेमाल हुआ है। हमने बताया था जब सेम नंबर दिया रहे तो ज़्यादातर संभावना होती है अल्टरनेट निकालने का। शुरू में दिया हुआ था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें तो हमारा पहले डायरेक्ट निकल रहा था। लेकिन इसमें देखो यहाँ 2 दिया हुआ है, 30 दिया, इसका मतलब यहाँ 28 का डिफरेंस है, और यहाँ 28 का डिफरेंस है, यहाँ 24 का डिफरेंस है। फिर इधर जो है आपका 14 की। इसका मतलब है कि यह अल्टरनेट पर ही आधारित है, और इधर 2 नंबर सेम है। तो जब हम देखेंगे अल्टरनेट में तो देखिए यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर +8 होगा। इसका मतलब 12 8 20 हो जाएगा। नीचे वाला में भी देखते हैं, नीचे में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। जो अल्टरनेट होता है उसमें रिलेशन एक बनता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -10 है, यहाँ पर आपका -8 है। तो इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो -6 हो जाता। तो इधर वाले हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ऊपर वाला में हमारा निकल रहा है। इसका मतलब है कि 12 8 हमारा 20 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन दिया है 1 2 5 26, 1 2 5 26 डैश। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है।
इस क्वेश्चन में देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है 45, 36, 56, 45, 36, 56 और डी में दिया हुआ है आपका 677, 677 और ई में दिया हुआ है 224, 224। देखो ध्यान से, ये नंबर क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब है, देखो इसमें क्या किया गया है, 1 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो 2 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो 5 आ गया, 5 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो 26 आ गया। अब क्या करेंगे, 26 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, इसका मतलब है 676 प्लस 1 कर देंगे तो 677 आ जाएगा। ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 78, 79, 78, 79, 41 डैश, उसके बाद है दिया हुआ 20 है, 21 है, फिर आपका 12 है, फिर 5.5 है। देखो इसके ऑप्शन हैं, ये दिया 31, 28, 39, 31, 28, 39, ई में दिया हुआ है 21, 20, 21, 20। ध्यान देने बच्चों, इस क्वेश्चन में भी मिक्स है, मिक्स उतना नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर आ रहा है कि एक जगह डिफरेंस बहुत कम का, दूसरी जगह बहुत ज़्यादा का है। तुरंत क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर इधर 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों लगातार है, यहाँ ये दोनों भी लगातार है, इन दोनों में सेम रिलेशन है, नंबर चाहे कुछ भी हो, रिलेशन सेम है। अब यहाँ 12 दिया हुआ है, 5.5 दिया हुआ है, माइनस अगर करते हैं तो पॉइंट में आता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब माइनस नहीं है, कुछ और किया गया है। ध्यान देंगे, 12 माइनस 1 करेंगे 11 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 5.5 आ जाएगा, आया हुआ है। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, 41 में 1 माइनस करेंगे 40 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो गया, तो हमारा आंसर जो है 20 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर सीरीज में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको मैंने करवाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।